नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी 24 में आपका स्वागत है। आईएनडी इंपैक्ट की आज बात करेंगे तो एक बड़ी खबर के साथ हम आएंगे, भाजपा में कांग्रेस का कल्चर आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले समझते हैं इस खबर को। दरअसल मध्य प्रदेश के दौरे पर सिंधिया पहुंचे, मालवा का दौरा किया और मालवा में कई सारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और जो वरिष्ठ नेता थे उनके घर भी पहुंचे। लेकिन बाबा महाकाल के दरबार में जब गए सवारी के दौरान तो नीचे यानी रामघाट पर जाते वक्त एक ऐसा हादसा भी देखने को मिला जब रेलिंग टूट गई। साथ ही इसी तरह की स्थितियां नजर आई कैलाश विजयवर्गीय जी के यहां, जहां कार्यकर्ता अति उत्साहित हो गए। तो क्या सिंधिया जो कांग्रेस में कभी चार्मिंग लीडर की भूमिका में थे, कांग्रेस के साथ कितने कार्यकर्ता उनके साथ होते थे यह हमने हमेशा देखा है। तो क्या अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बीजेपी का कल्चर आने में वक्त लगेगा? यही सब स्थितियां दिखाई दी कई जगह से। आप देखिए ये तस्वीरें हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अब शिवराज और सिंधिया दोनों मिलकर दौरा करेंगे। ये देखिएगा, आप तस्वीरें देखिएगा। ये रामघाट जाते वक्त है जब छतरी से नीचे उतर रहे थे, उस दौरान रेलिंग टूट गई। ये रेलिंग इस तरफ ना जाते हुए उनके गार्ड जो थे उन्होंने उसको संभाला, वो दिखाई भी दिया। लेकिन उसके साथ ही एक और तस्वीर जो थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जब महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के यहां जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तो उस दौरान भी काफी उत्साह दिखा कार्यकर्ताओं में, और इतना उत्साह दिखा कि उनके घर का दरवाजा टूट गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में यही कहा जाता रहा है कि वो अति उत्साह में आ जाते, लेकिन अब वो कांग्रेस के नहीं है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि बीजेपी और कांग्रेस का अंतर क्या है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्दी 22 तारीख के बाद कभी भी दौरा तय हो जाएगा और शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ नजर आएंगे 27 सीटों पर प्रचार करते हुए, यानी 1 और 1 11। तो ये बड़ी खबर है और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को लेकर चर्चाएं बनी हुई। चर्चा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे सीनियर लीडर अपने तरह से राग अलापने में लगे हैं, यानी सिंधिया का कद बढ़ रहा है और बीजेपी के सीनियर लीडर्स को चिंता भी सता रही है, जिसकी अगवानी एक सीनियर लीडर करने वाले हैं, ऐसी खबरें भी आ रही है। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की तमाम तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी। लेकिन जब सिंधिया और शिवराज एक मंच पर होंगे तो यह भी समझ आएगा कि एक तरफ वो चेहरा जो युवाओं को आकर्षित करता है और एक ही तरफ वो चेहरा जो जनमानस से जुड़ा है। तो दोनों चेहरे मिलकर क्या कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाएंगे? तो वो लगातार आप ये तस्वीरें देखिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पहुंचे तो किस तरह से उत्साह था कार्यकर्ता में। तो तमाम तरह के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। लेकिन ये संस्कृति, जिस तरह का उत्साह, आप देखिए गेट टूटा, रेलिंग टूटी, तो ये हमने पहले कांग्रेस में जरूर देखा है। बीजेपी में ये कम नजर आता है क्योंकि वहां हर चीज अनुशासन में होती है और ऐसा कहा भी जाता है, कॉर्डर बेस है, संघ से जुड़े हैं। चलिए मेरे साथ पवन देवलिया जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझता हूं मैं। पवन जी, आपका स्वागत है। और क्या कहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज एक मंच पर नजर आने वाले, लेकिन जब सिंधिया मालवा यानी इंदौर और उज्जैन पहुंचे तो कुछ ऐसे हादसे भी दिखाई दिए। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी में कांग्रेस का कल्चर है? निश्चित रूप से मनोज जी, जैसे कि सिंधिया जी जब ग्वालियर इंदौर पहुंचते हैं, और कहना चाहिए कि भाजपा का जो गढ़ माना जाता है इंदौर, उसमें अगर सिंधिया के समर्थकों द्वारा अगर कांग्रेस की परंपरा जैसे विकसित देखा गया है कांग्रेस में कि इस तरह की तोड़फोड़ या कार्यकर्ताओं में अति उत्साह दिखता है, क्योंकि भाजपा जो है एक कैडर बेस्ड पार्टी और उसमें इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। तो निश्चित रूप से एक इस पर संज्ञान भारतीय जनता पार्टी लेगी और उनके कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो शासन में रहते हैं, वो भी कुछ, हमें लगता है कि 1-2 दिन में कुछ बातें सुनने और समझने को मिलेंगी। और जहां तक आपने बात कही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कि यह जोड़ी जो है मध्य प्रदेश में घूमेगी, तो निश्चित रूप से पिछला जो विधानसभा का चुनाव था वो भाजपा ने सिंधिया को सामने रख के लड़ा था और उसमें माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, और शिवराज और महाराज की जब जोड़ी मिलेगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बैकफुट पर होगी और अच्छा, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। मधु भगत मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और पूर्व विधायक हैं।
मधु जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, खासकर मालवा में वो रहे और मालवा निमाड़ की 5 ऐसी सीटें हैं जो इस उपचुनाव में दिखाई देंगी, लेकिन अति उत्साह दिखा कांग्रेस की कल्चर में। माफ करिएगा, ये उत्साह दिखाई देता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब कांग्रेस का कल्चर मिल जाता है तो यहां भी नजर आया। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ये तो अभी सिंधिया जी की शुरुआत है, कांग्रेस का उत्साह है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस सजन के साथ हमारे 22 विधायकों की जो सेल की है, जो लिया है, सेल परचेस किया है, खरीद फरोख्त करने के बाद जिस प्रकार का वातावरण बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को सहन करने की शक्ति शायद ईश्वर भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि सिंधिया जी के साथ अति उत्साह के साथ जो कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय जी के घर गए थे और जो तोड़फोड़ हुई है, कांच पास टूटे हैं, मेरे को जो भी जानकारी मिली है, तो ये उत्साह है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को जो अपनी निर्वहन के लिए जो अभी जो लोकतंत्र की हत्या की है और जो अपना मकसद उन्होंने जाहिर किया है कि सरकार हम 15 साल से चला रहे थे और सरकार हम चलाएंगे, निश्चित तौर पे उनकी जो लालसा है, उनकी जो ललक है, उनके जो बीते 15 साल के जो भ्रष्टाचार है, वो उजागर न होकर के माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया। और 22 जो हमारे विधायक जिस प्रकार से उनको सजन की तरह, उनको खरीद फरोख्त की तरह उनको अपने में शामिल किया है, सिंधिया जी का एक अलग लेकिन इस बीच एक तस्वीर और सामने आ रही है मधु जी, कि दोनों नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि युवाओं में काफी उनका एक अलग मैसेज है, युवाओं के प्रति काफी आकर्षण है, युवाओं का उनके प्रति काफी आकर्षण है। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि मॉस लीडर है, जनमानस से जुड़े हुए लीडर है, और दोनों मिलकर भी प्रचार में उतरने वाले हैं 22 तारीख के बाद। तो क्या ये कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा? कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं, कांग्रेस हमेशा से तैयार है इलेक्शन के लिए, और जनता भी तैयार है इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि लोकतंत्र की जिस हत्या की है और जिस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि टाइम पे चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि टाइम पे चुनाव हो, लेकिन जिस प्रकार से कोविड-19 कोरोना का जो माहौल है, मंत्री लोग अपने डिसिप्लिन सिस्टम को तोड़ते हुए हर जगह जाकर के कोरोना को जिस प्रकार से फैला रहे हैं, उस कोरोना, ये समझ लीजिए कि चुनाव नहीं कराना चाहते, ये कोरोना को फैलाना चाहते हैं जा करके। आप देख लीजिए, हमारे ही जिले के मंत्री जब आते हैं तो स्वागत में 1,500 लोग उमड़ते हैं। कोरोना बढ़ेगा कि घटेगा, उस दिन से बालाघाट हमारे जिले का कोरोना कोविड-19 के अंदर पेशेंट का इजाफा हुआ। तो ये एक बहाना है इनका चुनाव को टालने का। 22 तारीख की इनकी जो योजना है चुनाव प्रचार में जाने की, शिवराज सिंह चौहान जी की और सिंधिया जी की, ये निश्चित तौर पर चुनाव टालने की, कोरोना को इजाफा देने की प्लानिंग है। और रहा सवाल, हम चाहते हैं कि टाइम पे चुनाव, कांग्रेस पार्टी चाहती है, तत्कालीन मुख्यमंत्री चाहते हैं, जनता चाहती है कि इनको लोकतंत्र के जिस प्रकार से खेल फरोख्त हुआ है, वो जो हत्या हुई है, उसको हम चुनाव में जल्दी जाएं और चुनाव लड़ें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, मेरे साथ पवन देवलिया भी जुड़े हैं। पवन जी, जिस तरह से आप सुन रहे थे मधु जी का, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मेहमान मेरे साथ होंगे तो मैं उनसे ही बात करूंगा, पर सवाल यही है कि शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब सिंधिया ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो मन से बोला गया था कि दोनों नेता मिलकर 1 और 1 11 होंगे, लेकिन कभी कभी ये जो कांग्रेस का कल्चर बीच बीच में आता रहेगा, क्या काफी कुछ गुंजाइश है इनको भारतीय जनता पार्टी के कल्चर संस्कृति पर चलाने की? देखिए मनोज जी, मुझे तो यह आपका जो कहना है बहुत मुश्किल लगता है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, ये हमेशा से पिछले समय देखने को मिला है। बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को, कैडर को वो अपने आप में समावेश नहीं कर पाए, जिसके कारण वो जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो गए। और मुझे लगता है कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसके बाद जो परिणाम आने वाले हैं, अगर इसमें ऊपर नीचे कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो मंत्री हैं, जो पूर्व विधायक हैं, अगर वो पराजित होते हैं तो बड़ा उलटफेर होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में। और निश्चित रूप से सिंधिया जी के जो समर्थक हैं उनका मनोबल टूटेगा, क्योंकि कांग्रेस में एक अलग, एक कहना चाहिए रास्ता होता है कि अपना एक समूह होता है जिसके नीचे वो खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर इस तरह का कल्चर चल पड़ा कि जो, जैसे कि अभी देखा गया कि कल इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मंत्री उनके साथ कभी नहीं गए, उषा ठाकुर नहीं दिखी, केवल तुलसी सिलावट के नेतृत्व में पूरे ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा चलता रहा। और खेमेबाजी अगर इस तरह से होती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी पसंद नहीं करेगी, और इस बात को लेकर शिकवा शिकायतें निश्चित रूप से इंदौर से होंगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र जैन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विधायक शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका।
क्या कहेंगे शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का कल्चर दिखाई दे रहा है। जब सिंधिया पहुंचे हैं तो अति उत्साहित थे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो पूर्व भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब कांग्रेस के साथ बीजेपी है, यानी कांग्रेस के जो लोग रहे, हालांकि सभी लोग बीजेपी के हो गए, पर ये जो अति उत्साह दिखाई दे रहा बीजेपी में, जो कांग्रेस का कल्चर दिखाई दे रहा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में जो हमारे बंधु लोग शामिल हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारी सरकार का हिस्सा है। और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को उन्होंने अंगीकार किया है। अब उस विचारधारा के अनुरूप चलने के लिए वो बाध्य भी हैं, और उन्होंने यह काम जो है स्वप्रेरणा से किया है। जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस में बनी, मैं समझता हूं कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में उसका चलना दूभर हो जाएगा। वहां पर एक घुटन महसूस हुई तो उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका सही दिल से स्वागत किया है और उनका समावेश किया है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अब सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों अलग अलग तरह के लीडर हैं, लेकिन एक साथ मंच पर होंगे। 2018 की तस्वीर जब हम याद करते हैं तो फिर वो नारा भी आ जाता है, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। लेकिन शिवराज और महाराज अब दोनों एक साथ दिखाई देने वाले जल्दी, और लगभग कार्यक्रम भी तय हो गया उपचुनाव को लेकर। तो क्या बीजेपी में जिस तरह से कांग्रेस का कल्चर आया है, लेकिन कल्चर के साथ जब दो नेता शिवराज और महाराज मंच पर होंगे तो उत्साह भी होगा बीजेपी में? देखिए, शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, बहुत जनाधार वाले व्यक्ति हैं, और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी बड़ा जनाधार है। तो ये दोनों जनाधार वाले नेता इकट्ठे होते हैं तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को चुनौती के रूप में कोई चुनौती नहीं खड़ी कर पा रही है। और आगामी जब भी चुनाव होंगे, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी जो हैं चुनाव में विजय हासिल करेंगे, ये सुनिश्चित है। चलिए, मधु भगत मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। मधु जी, आप सुन रहे होंगे, शैलेंद्र जैन साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे शैलेंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं 2013 से 18 में विधायक रहा, विधानसभा में रहा हूँ। निश्चित तौर पे अगर ये रहे मेरे साथी तो बातचीत बहुत जरूरी है। मैं मान के चलता हूँ कि जिन परिस्थितियों का जो ये चुनाव है, ये चुनाव इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मतदाता के बीच में, मतदाता ने जिस लोकतंत्र के प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए जिस प्रकार से सरकार को अलग करके कांग्रेस को लाया था और जिन विचारधारा के साथ लाया था, उसमें किसान की एक तो आत्महत्या, महिला असुरक्षा, भ्रष्टाचार का माहौल, मिलावटखोरी, इतने सारे सिस्टम जुड़ चुके थे 15 साल में, जिसके साथ जनता बेहताशा परेशान हुई थी और जनता ने परिवर्तन करके माननीय कमलनाथ जी की सरकार को स्टैंड किया था। निश्चित तौर पे सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में इस प्रकार की खरीद फरोख्त के साथ अगर विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया जाए, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, टीवी में जाहिर है। माननीय मुख्यमंत्री जो बहुत लोकप्रिय नेता है इस प्रदेश के, उन्होंने खुद अपने मुख से बोला था कि शीर्ष नेता का आदेश है दिल्ली का कि अभी सरकार को उखाड़ फेंकना है। सरकार को क्यों उखाड़ फेंकना है? क्या 100 रुपए की बिजली क्या बुरी लग रही थी? आज किसान परेशान है, हर हितग्राही परेशान है, 1000 रुपए का बिल पटा रहा है। लेकिन शैलेंद्र जैन साहब ये भी कह रहे हैं कि ये 1 और 1 11 हो गए हैं। 1 और 1 11 नहीं होते, 1 और 1 11, 1 और 1 2 होते हैं। ये अगर 2 के चक्कर में है, 11 के चक्कर में तो गलती कर रहे हैं। 1 और 1 11 पिक्चर बन सकती है और पिक्चर बनने के बाद फ्लॉप भी हो सकती है। और ये बिल्कुल तैयार रहे, जब भी ये चुनाव कराएंगे, चुनाव के अंदर प्रजातंत्र चुनाव लड़ेगी, लोग जनता चुनाव लड़ेगी। जनता जानती है कि प्रजातंत्र की रक्षा करना किस तरह से, संविधान की शैलेंद्र जैन जी 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 1 11 नहीं होते, मधु भगत कह रहे हैं। मधु जी हमारे मित्र हैं। मधु जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी से बड़ा नेता कोई नहीं है। और उसके बाद अगर हम किसी जनाधार वाले नेता का नाम अगर ढूंढते हैं तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। और ये दोनों व्यक्ति एक साथ अगर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। और मैं इतना बताना चाहता हूं
कि ये जो सरकार बनाई इन्होंने, ये सरकार वास्तव में षड्यंत्र पूर्वक बनाई गई थी। लोगों से छल कपट करके, झूठे आश्वासन देके और सरकार बना ली थी। लेकिन अपने उन वादों को पूरा करना ना इनकी नीयत में था, ना इनकी नीति थी। तो ऐसी बातों से लेके माननीय सिंधिया जी सड़कों पे आए और सड़कों पे आके उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष में उनके अनेक साथी शामिल हुए और अंततः उन्हें विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा थी, उसका त्याग करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय भ्रष्टाचार करने के, तबादला करने के। इन्होंने अपने 14-15 माह के कार्यकाल में सिवाय तबादला करने के अन्य कोई काम किया हो तो ये हमें गिना दें। चलिए, मैं जवाब लूंगा इसका मधु भगत जी से। वापस चलूंगा, पवन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आप दोनों को सुन रहे होंगे, 1 और 1 11 या 1 और 1 2? देखिए मनोज जी, पहले तो मैं सेलन जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब कांग्रेस के कुछ मित्रों ने आके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और सेलन जी को जब मंत्री नहीं बनाया, तो इनके समर्थकों ने तालाब में जाके जो है प्रदर्शन किया, पानी में उतरे, कहना चाहिए जल समाधि लेने की कोशिश की, और भोपाल में भी धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनको कैसा लगा जब इनको मंत्री नहीं बनाया? ये भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समय से विधायक हैं, इन्होंने भी बहुत संघर्ष करके सरकार बनाई। बिल्कुल आपने कहा, और इस बीच में कई तरह के दर्द दिखाई दिए हैं। अकेले शैलेंद्र जैन की बात ना करें, अभी भी खबर ऐसी आ रही है कि एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनके साथ कई सीनियर लीडर मिलकर ये तैयारी में है कि अपना विरोध जताने वाले हैं कि ज्यादा जो उत्साह है वो सिंधिया के प्रति बीजेपी में दिखाई देने लगा है, और ये ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। शैलेंद्र जी से जवाब भी ले लेता हूं। ये जो अभी बात आई है, तो ये एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी कार्यकर्ताओं की। एक कार्यकर्ता जो वर्षों से लगन मेहनत करके पार्टी को जिताता है, चुनाव जिताता है, उसकी अपेक्षा होती है कि समय आने पे उसके नेता का विधिवत सम्मान होना चाहिए, उसको वो उचित स्थान मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी कभी इस तरह की सरकारों में हमें समझौते करने पड़ते हैं, उन समझौतों के तहत हम वो वांछित परिणाम नहीं ला पाते हैं, हमें वो वांछित स्थान नहीं मिल पाता है। तो वो कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति थी, लेकिन मैंने कार्यकर्ताओं को समझा बुझा लिया है, और जो हमारा नेतृत्व है उस पर हमें पूरा भरोसा है। उस समय आने जब उनकी जब इच्छा होगी मंत्री बन जाएंगे। लेकिन अभी विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी में हमें जो सम्मान मिलता है वो किसी मंत्री से कम नहीं है, इसलिए मैं विधायक बन के भी बहुत संतुष्ट हूँ। तो मतलब ये माना जाए कि बीजेपी में कांग्रेस का जो कल्चर है वो आप लोग को भारी पड़ गया? नहीं, जब सरकार बनाई है, जिन परिस्थितियों में सरकार बनाई है, उन परिस्थितियों में उनके योगदान को हम नकार नहीं सकते। उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा त्याग है, और इस तरह से जब सरकार बनती है, मिलजुल के हम लोग सरकार बनाते हैं, तो कुछ थोड़े बहुत समझौते करने पड़ते हैं, और उन समझौतों के तहत अगर हमें कुछ चीजों का त्याग करना पड़े तो त्याग है, वो तपस्या के ही बल पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। वो यही संस्कार हमें सिखाए जाते हैं। मधु भगत जी, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस का कल्चर बीजेपी में जब मिल गया है तो कुछ अलग भी दिखाई दे रहा है। जी जी भाई साहब, मैं थोड़ा सा एक शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगा। इनको कल्चर और जो इनकी विचारधारा पार्टी बनाने के विषय में कहना चाहूंगा कि हमारे तत्कालीन और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी, जब उनकी सरकार गिर रही थी, प्रधानमंत्री थे, तब उनके स्टेटमेंट याद कर लें, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता। उन्होंने कहा था कि मैंने ये नहीं मांगा समर्थन, एक वोट से अगर सरकार गिर रही है तो हम जनता के बीच में जाकर के समर्थन लेकर के वापस सरकार बनाएंगे, ना कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति के साथ अपनी सरकार चलाएंगे। ये भूल गए, ये किस सिद्धांत और किस मूल विचारधारा की बात कर रहे हैं। अगर इनको ना हो तो यूट्यूब में जाए, अटल बिहारी जी के वो शब्द सुने, जिसमें एक वोट से बंगारू लक्ष्मण जी उस समय जो थी वो सरकार गिरी थी, प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री। कह रहे हैं कि इनके अंदर भी कांग्रेस का कल्चर आ गया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी बिना सरकार, बिना गद्दी के रह नहीं सकती। जिस प्रकार से आपने पूरा देखिए, मैं अगर बोलूं तो जनता सुन रही है, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन जनता ने टीवी लाइव भी सुना है, इनके ऑडियो भी सुना है, इनके वीडियो भी सुना है, और निरंतर संघर्ष करने के बाद जब कोरोना 19 की फरवरी में
पूरी तैयारी हो चुकी थी प्रदेश के अंदर घुसने की। तब इनके प्रधानमंत्री जी 1 लाख जनता के साथ गुजरात में ट्रंप का स्वागत में लगे थे। उसके बाद जब माननीय कमलनाथ जी, आपने कहना चाहिए कि हम लोग कोरोना की जो फरवरी में तैयारी कर रहे थे, उसमें ये सरकार कराने की, मुझे लग रहा है कोरोना की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत सारे दूसरे सवाल आ जाएंगे, क्योंकि चर्चा ये है कि शिवराज और सिंधिया मिलकर चुनाव मैदान में हैं और दोनों मिलकर 1-1-11 होंगे या फिर 1-1-2 होंगे। मेरे साथ पवन देवरिया जुड़े हैं, इस पर प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। पवन जी। निश्चित रूप से मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में भारी उत्साह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े क्लेवर के नेता है। मुझे लगता है कि जनता से उनका जुड़ाव है, उनका बड़ा राजघराना रहा है और प्रभाव भी है, तो इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं कि भारतीय कांग्रेस के जो पास जो है वो प्रत्याशी नहीं है, तो थोड़ा फोड़ी कांग्रेस भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरा कांग्रेस में दिखेंगे और इन सब का जो है कहना चाहिए सामना महाराज और शिवराज की जोड़ी करेगी। और आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होंगे वो सब देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ये तो जनता ही तय करती है। शैलेंद्र जैन जी, आप मधु भगत को सुन रहे थे, उनके सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। अभी जैसा हमारे पहले वक्ता ने बताया कि किस तरह से हमने माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए समझौते नहीं किए और अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों के साथ कोई समझौते ना करके और सरकार का त्याग किया। हम लोग उसी आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। हमने कोई जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाई है, लेकिन आप अपने कुनबे को संभाल नहीं पाए, आप अपने परिवार को संभाल नहीं पाए और आपका परिवार टूट के अगर अलग हुआ है और उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? इसमें अगर कोई दोष है तो कांग्रेस नेतृत्व का है, उनकी अक्षमता है कि वो अपने परिवार को एकजुट नहीं कर पाए। अब उसका वो जो ठीकरा हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं, तो ये बात उचित नहीं है। मधु भगत जी, कांग्रेस की अक्षमता है और इसी को भारतीय जनता पार्टी ताकत बना रही है, शिवराज और सिंधिया को साथ लाकर। इनको जनता जवाब देगी साहब, इनको जनता जवाब देगी जब ये चुनाव में उतरेंगे। ये चुनाव शिवराज और श्री शिवराज सिंह चौहान जी और श्री सिंधिया जी का नहीं, ये प्रजातंत्र की हत्या का चुनाव है। अगर इस प्रकार से खरीद फरोख्त के साथ अगर सरकार को ये दोबारा बनाना चाहते हैं और जो मंत्री इनके अनक्वालिफाइड, उनके बाद जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 मंत्रियों को बाहर करने का भी निराकरण की बात कही है, ये कौन से संविधान, कौन से मूल अधिकार, कौन सी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल विचारों से भटक गई है। अब वो तो सिर्फ सहारे की पार्टी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी अब सहारा लेकर के सरकार बनाना चाहती है और सहारे के साथ चलना चाहती है और बैसाखी वाली सरकार कभी बर्दाश्त नहीं होगी इस प्रदेश के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी 27 सीट पर चुनाव जीतेंगे और उसके बाद फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे इस प्रदेश के। चलिए शैलेंद्र जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी ठीक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें, ये अपने कांग्रेस पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी जो है आगामी चुनाव में, और जनता सर्वोपरि होती है, जनता का जनमत जो है सब सर्वोपरि होता है। जनमत अभी सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, जनता ने इसके पहले भी सही फैसले किए, आगे भी सही फैसला करेंगे। चलिए, सही फैसले में क्या क्या राज छिपे हैं वो समझ आएगा, आपका कहने का तात्पर्य भी समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में सियासत बदली और बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और जब मध्य प्रदेश यानी इंदौर और उज्जैन पहुंचे तो अति उत्साह भी दिखाई दिया। लेकिन कभी कभी अति उत्साह ये भी दिखाता है क्या बीजेपी में कांग्रेस का कल्चर है। लेकिन ऐसे में शिवराज और महाराज एक मंच पर जाने की तैयारी में है। बीजेपी उत्साहित है और कांग्रेस कह रही है कि ये तो जनता तय करेगी कि 1-1-11 या 1-1-2। चलिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।